पारस पराया, पारस पराया। घर पर नहीं है वो। क्या? होश में तो है तू? अम्मा मैं होश में ही हूँ। तूने खुद ही तो कहा था कि वो कमरे में है, उसे कहे कि उठ के घर की सफाई करे। तो वो कमरे में नहीं है, बल्कि इस घर में ही नहीं है। तू जाके सारे घर में देखना। हाँ, मैंने उसे मना किया था कि घर से बाहर एक कदम नहीं निकालेगी वो। तो फिर मुझे नहीं पता, कोई एकड़ों में तो घर है नहीं हमारा, खुद जाकर देख लेना। मैं देखती हूँ। अरे पूरा घर छान मारा है, घर में तो वाकई नहीं है वो। मेरी तो नाक कट जाएगी अगर वो इधर उधर निकल गई तो। क्या मतलब इधर उधर निकल गई? खुद ही तो उसने कहा था कि अब उस मोटे से उसका कोई लेना देना नहीं है। कल वो फिर मिला था मनूस उसको, और सब्ज बाग भी दिखाए थे कि अलग फ्लैट लेके देगा उसको। मुझे लगता है रात भर में उस कमबख्त मारे की नीयत बदल गई। तो अम्मा अब क्या करें? हम बर्बाद हो जाएंगे। जद एक फोन है, जाके मामू को फोन कर, वो उसका पता करे। जा मेरी बच्ची। मामू ही पता करेंगे। अम्मा तुम भी ना। जा देखना, देखना मेरा दिल डूबा जा रहा है बेटा। फोन तो मुनिया साथ ही ली गई है, मैं फोन कहाँ से करूंगी? क्या करूं मैं? मेरी तो किस्मत ही खराब है। जी बताइए, कहाँ जाना है अब? किससे मिलने? खुशखबरी? ये भी है हमारी किस्मत में। नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ, आप तैयार हो जाए। खुदा हाफिज। वाओ, ये सब क्या अपने लिए बना रही हो? नहीं तो फिर किसी को गिफ्ट करना है क्या? गिफ्ट? हमारे घर में फैशन नहीं है गिफ्ट लेने और देने का। अरे गिफ्ट लेना देना फैशन थोड़ी होता है, ये तो बस। अम्मा ये मुख्तलिफ दुकानों से आने वाले ऑर्डर पे बनाती हैं। इसके बदले हमें कुछ पैसे मिलते हैं, जिससे हमारे घर का चूल्हा जलता है। चूल्हा जलना समझती है ना आप? और तुम्हारे मामू, मेरा मतलब है शहरियार, वो तुम लोगों की हेल्प नहीं करता क्या? हेल्प? वो हमारे साथ रहते हैं ना, यही उनका हम पे बड़ा एहसान है। इसके अलावा उनका हमसे कोई रिश्ता नहीं है। कौकब, आई एम रियली सॉरी। कौकब ही है ना तुम्हारा नाम? हाँ, मगर सॉरी किस लिए? फौसा में मैं बहुत अपसेट हो गई थी। बिना सोचे समझे मैंने तुम्हारा नाम लगा दिया पैसों की चोरी पे, और तुम बहुत हर्ट हुई होगी ना। आई एम रियली सॉरी। अच्छा मुझे भी बताओ कैसे करते हैं ये काम? बेगम साहिबा, आप डॉक्टर को चेक करवा लें जाकर, या फिर डॉक्टर को घर पे बुला लें। नहीं, मैं ठीक हूँ। आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। मेरा फोन बज रहा है।
गया? अभी तो यही था। और ढूंढो जल्दी से। आपका फोन तो ये पड़ा है। देखा, कॉल बंद हो गई। हम्माद की कॉल होगी। गेट पे हॉर्न बज रहा है। हम्माद और बंटी आए होंगे, जाओ देखो जाके। मुझे तो कोई आवाज नहीं, आपका वहम है। मुझे चुटला रही हो, बेवकूफ बना रही हो मुझे। जाओ जाके देखो, दफा हो जाओ। सबके सब नालायक हो गए, हड हराम, काम चोर। आसिफ को आने दो, मैं उनसे कह के इन सब की छुट्टी करवा दूंगी। हॉर्न बजे जा रहा है, हॉर्न बजे जा रहा है। मेरे बच्चे आए हैं और ये कह रही है कि वहम हो गया है। सदके जाओ, मेरे बच्चे आ गए। मात, बंटी, मैंने आपसे कई बार कहा है कि मुझे नहीं जाना। ये क्यों नहीं जाना? मैं सारी बात कर चुकी हूँ। मैं खामखा किसी ऐसे वैसे किराए के अपार्टमेंट में क्यों रहूं और किराया क्यों भरूं जब अपना घर है। ये इसे तुम घर कहते हो? ये तो सिर्फ सर छुपाने की जगह है। शहरियार, सारी जिंदगी सर छुपाने की जगह पे नहीं गुजारी जा सकती, और मैं तो यहाँ मजीद एक दिन नहीं गुजार सकती। अच्छा प्लीज चलो ना, मैंने 1 घंटे का कहा था। और पता है, तुम फ्लैट देखोगे तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और लोकेशन। आप जानती है ना कि मेरे पास फिलहाल कोई जॉब नहीं है, इसलिए हम महीने का किराया अफोर्ड नहीं कर सकते। लेट्स कम टू द पॉइंट। और मैं बहुत संजीदा हूं। हम दोनों की शादी हो चुकी है और शादी को बहुत दिन हो चुके हैं। आप मुझे अच्छी तरह जान चुकी हैं, है ना? और मैं भी। क्या अब भी आपको लगता है कि मैं आपको कोई धोखा दूंगा या कोई फ्रॉड करूंगा आपके साथ? शहरियार, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि खुदा के लिए इस आजमाइश को बस कर दो, अब बस कर दो। तुम कुछ बोलोगे नहीं? जो कुछ मैंने कहा तुमने सुना? क्या कहूं आपा, ये सब कुछ मैंने तुझे पहले भी बताया था। अब तू आंखें बंद किए सोती रहे तो क्या करूं मैं? देख शेरी, क्या क्या शेरी, क्या देखे? ये एक दिन होना ही था। उसने तेरे मुंह पर कालक मलनी ही थी।
और तू भले लाख होशियार बनी फिरती रहे, वो हमेशा से तेरी आंखों में धूल झोंकती रही है। और मैं कहता था इस घर में टिकने वाली नहीं है वो। मेरे खुदा, मैं क्या करूं? पूरा मोहल्ला छान लिया मैंने। वो उस बदबख्त की दुकान भी बंद है, आरिफ की। उसके घर पे जाती ना, चावल गला कर लेकर गया होगा वो। हाँ, इतना अहमक नहीं है वो। उस मक्कार को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। फिर तो मुनिया को वापस लाने का एक ही आसान और सीधा तरीका है। वो क्या? थाने में जाकर आरिफ के खिलाफ मुनिया के अगवा का पर्चा कटवा दो। पुलिस वाले शाम तक दोनों को ढूंढ के ले आएंगे, चाहे किसी चूहे के बिल में क्यों ना छुपे हों। और अपनी इज्जत का क्या करूं मैं? हाँ, शाम को उसकी सांस पहुंचने वाली है, क्या जवाब दूंगी मैं उन लोगों को? मुनिया, ये दिन दिखाने से पहले तुम मर क्यों ना गई? या मेरे खुदाया, क्या करूं? कहां जाके ढूंढूं उसे? इस तरह बिलबिलाने से कुछ नहीं होगा। वो अपनी मर्जी से गई है, और अगर आना होगा तो अपनी मर्जी से आ भी जाएगी। और जो भी मेहमान वगैरह आने थे उनको फोन करके बीमारी का बहाना कर, और हफ्ता 10 दिन के लिए टाल दे। अल्लाह खैर सलाह। तुझे कहा था ना मैंने, मामू के आगे रोने पीटने का कोई फायदा नहीं। कौन सी आजमाइश? शहरियार कौन सी आजमाइश की बात कर रहा है? इसके लहजे में, इसके अंदाज में कुछ है ऐसा जो मेरे लिए सरप्राइजिंग है। वो मुझसे खुलकर बात करना चाहता है मगर कर नहीं पा रहा। कुछ मिसिंग है क्या? I can't understand that. आनी, वो सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। कुछ काम था? वो आनी, आपका फोन चाहिए था। किस लिए? फोन करना था ना, इसलिए। मैं 2 मिनट में ना फोन करके आपको वापस कर दूंगी। आनी, वो बाहर ले जाऊं, अम्मा ने भी बात करनी है। ये क्या कर रहे हो हमाद? हमाद, ये सब क्या है? बंटी, तुम्हें बता चुका हूं मैं सब कुछ क्या है। हमाद, तो मुझे छोड़कर चले जाओगे? मैं साथ जाने की ऑफर तो कर चुका हूं। कहाँ? घर, और कहाँ? कौन से घर? वो घर जो कुछ ही दिनों में सेल होने वाला है, उस घर में ले जाना चाहते हो मुझे? हमाद, वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। पहले कोर्ट का फैसला तो हो जाने दो। फिर क्या करूं मैं? अपने बाप को सारी उम्र जेल में सड़ने दूं? सारी प्रॉपर्टी कोर्ट के हवाले कर दूं? इस फैसले का इंतजार करने को कह रही हो तुम मुझे? हमाद, ये सब उनकी अपनी चॉइस थी, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझती हूँ हमाद, मगर तुम ये भी तो देखो कि अभी हमारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं। ये दिन तो उम्र भर के लिए यादगार होते हैं, और तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। नहीं बंटी, तुम मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ रही हो। मेरा बाप जेल में है फॉर गॉड सेक। कोर्ट से क्या फैसला आता है नोबडी नोज।
मेरी माँ घर में अकेली है इस वक्त। इन हालात में मुझे अपनी मदर के साथ होना चाहिए। Why don't you understand? उनकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, ठीक तरह से बात नहीं कर पा रही वो मुझसे। मैं जा रहा हूं बंटी। हमार, तुम अगर मुझे छोड़ कर गए ना, हमेशा के लिए तुम मुझे खो दोगे। ये बात मैं भी तुम्हें कह सकता था बंटी, कि अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो तुम मुझे हमेशा के लिए खो दोगे। तुम ये बात नहीं कह सकते, और तुम जानते हो हमाद आसिफ, मैं हर दफा तुम्हें पाने के लिए सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पीछे नहीं आ सकती। खुदा हाफिज। हमाद, हमाद। मेरे ख्याल से मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे जाना चाहिए। अभी तो आई हो और अभी जाना चाह रही हो, ऐसी क्या जल्दी है? वो दरअसल अम्मा इंतजार कर रही होंगी ना, मैं चलती हूँ। एक मिनट। अच्छा एक मिनट। ये जूस तो पी लो ना। मुझे 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 नहीं पीना है ये जूस। एक मिनट। हेलो। अम्मा, अम्मा क्या हुआ? जब आदमी के नसीब बुरे हो ना तो कुछ भी अच्छा नहीं होता। नुसरत अपना फोन घर भूल गई है और वो किसी वक्त भी नसीम बहन को लेकर पहुंचने वाली है। बता मैं उनको क्या कहूंगी कि मेरी बेटी जमाने भर के कालक मेरे मुंह पे मल के घर से जा चुकी है। या अल्लाह, उनके आने से पहले मुझे मौत दे दे। मैं जिंदगी की मुसीबतों से लड़ते लड़ते थक गई हूँ। मुझे मौत दे दे मेरे मौला। परस्परा